नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और इस खास पेशकश में बात मोदी के सारथी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, जिसकी ब्रांड वैल्यू अभी देश में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी ने इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मेहनत की। यहां तक पहुंचने में उनके कई अहम सारथियों ने भी ऐसी ही जबरदस्त प्लानिंग की, जिससे मोदी सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए और पब्लिक के पसंदीदा पीएम बन गए। आज हम मोदी के हर खासम खास अधिकारी की बात करेंगे। आपको मोदी के तमाम उन सारथियों के बारे में बताएंगे जो टीम मोदी में अहम किरदार निभा रहे हैं। और इस लड़ी में सबसे पहले बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की होगी। मोदी सरकार के लिए संकट मोचक हैं। जब भी सरकार संकट में रहती है, डोभाल आगे आते हैं और संकट से निकाल लेते हैं। देश हो या विदेश, हर जगह डोभाल की प्लानिंग फिट बैठती है और यही वजह है कि उन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जेम्स बॉन्ड वाला उपनाम कैसे मिला, मोदी सरकार के लिए कैसे अहम है डोभाल और कैसे पड़ोसी मुल्क उनके नाम से कांपते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जो राजकाज चलाने के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी अपना अहम योगदान देते थे। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारथी हैं, जो देश की दिशा और दशा तय करते हैं, जिनकी बारीक रणनीति का आज दुनिया भर में डंका बज रहा है। बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दुनिया भर में वाहवाही लूटी है। इनमें नोटबंदी, पाकिस्तान और म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, कैशलेस इंडिया, जीएसटी, अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इन फैसलों के दम पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में दिखाया है कि भारत अब कड़े फैसले लेने में सक्षम है। इसमें कोई शक नहीं कि इन सभी फैसलों का श्रेय पीएम मोदी को जाता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इन फैसलों को लेने में पीएम मोदी के सारथियों ने अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको पीएम मोदी के इन सारथियों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहला नाम है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास हैं। उनकी पहचान भारतीय जेम्स बॉन्ड के रूप में होती है। ज्यादातर आंखों पर काला चश्मा पहनकर रहते हैं और जब भी सरकार मुश्किल में होती है तो अजीत डोभाल जेम्स बॉन्ड की तरह मुश्किल हालात से निकालते हैं। अजीत डोभाल की एक काबिलियत यही है कि देश के तमाम अधिकारी या तो रिटायर हो गए या फिर बदल गए, मगर भारतीय बॉन्ड पिछले 8 सालों से ज्यादा वक्त से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। मोदी सरकार के लिए ये अधिकारी कितना अहम है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद घाटी में तनाव था। दुकानें बंद थीं, खाने पीने के सामान मिलने में परेशानियां हो रही थीं। सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। ऐसे में मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े सारथी को घाटी में भेजा। लोगों में विश्वास बहाली के लिए अजीत डोभाल कई दिनों तक घाटी में घूमे, लोगों के साथ खाना खाया, अमन चैन से रहने की बात कही, जिसका असर भी दिखा। स्थानीय लोगों को जैसे ही भरोसा हुआ कि केंद्र सरकार उनकी हिफाजत पूरी तरह से करेगी, जन्नत में अमन और विश्वास की बयार बहने लगी। दिल्ली में दंगा भड़कने के बाद हालात काफी खराब थे। अमन चैन तो छोड़िए, रोज हत्याओं की खबर आती थी। ऐसे में अजीत डोभाल का जेम्स बॉन्ड वाला अवतार फिर दिखा। दिल्ली की सड़कों पर उतरे, दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित लोगों को समझाया। इसका असर हुआ, दंगों पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। अजीत डोभाल की खासियत इतनी ही नहीं है कि वो सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं, बल्कि प्लानिंग करने में भी वो बेहद माहिर हैं। पाकिस्तान में सालों तक भारत के लिए जासूसी कर चुके डोभाल
पीएमओ में रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम मोहर लगाते हैं। 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के पीछे भी अजीत डोभाल का ही तेज दिमाग बताया जाता है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर दुश्मनों को मार गिराने का जज्बा, सभी जगह पर डोभाल की रणनीति पूरी तरह से फिट बैठी। यही नहीं, गलवान और डोकलाम विवाद के बाद भी डोभाल ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। गलवान विवाद के बाद चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चीनी सैनिकों को बैकफुट पर ला दिया था, तो डोकलाम विवाद के वक्त अपने समकक्ष यांग जीची से बात कर चीनी सैनिकों को पीछे करवाया था। डोभाल पर पीएम मोदी ऐसे ही नहीं काफी भरोसा करते हैं, बल्कि इसके पीछे डोभाल की मेहनत और कौशल है। पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक मुसलमान बनकर रहे, सबसे कम उम्र में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। खालिस्तानियों का विश्वास जीतकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानकारी हासिल की। 1991 में रोमानियाई राजनयिक लिविऊ राडू को बचाने में सफल योजना बनाई। 2014 में इराक में बंधक बनाई गई नर्सों को सफलतापूर्वक भारत लाए। देश में सुरक्षा से जुड़े जितने भी मामले हों, उसमें अजीत डोभाल की खास प्लानिंग होती है। अजीत डोभाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को हुआ। 1968 बैच में केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। जासूसी के दम पर काफी शोहरत पाई। अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जो मां भारती के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के वो सबसे बड़े सारथी हैं, जो किसी भी काम को निपटाए बिना चैन से नहीं बैठते। मोदी के सबसे भरोसेमंद और भारत के असली जेम्स बॉन्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में से एक नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। वो इस समय प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। सन 2019 में लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए केंद्र ने 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हार्दिक शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया था। 46 साल के हार्दिक शाह इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारियों में से एक हैं। विवेक कुमार ने कैम्ब्रिज के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पीएचडी की। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपने करियर की शुरुआत की। जीपीसीबी को आधुनिक और पारदर्शी बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है और वहीं 2017 में सूचना प्रसारण मंत्री के निजी सचिव के तौर पर भी चुने गए। हार्दिक शाह बीटेक, एमटेक और कानून में विश्वविद्यालय के टॉपर रह चुके हैं। शाह भी प्लास्टिक के खतरे और पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय योजना में शामिल थे। उन्होंने राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पीएचडी 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करियर की उन्होंने शुरुआत की और जीपीसीबी को आधुनिक और पारदर्शी बनाने का भी इन्हें श्रेय जाता है। 2017 में सूचना प्रसारण मंत्री के निजी सचिव के तौर पर ये चुने गए थे और 2019 में पीएम के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत रहे। और अब बात विवेक कुमार की कर लेते हैं। पीएमओ में कार्यरत एक और आईएएस। मोदी सरकार में विवेक कुमार की छवि बेहतरीन अफसर के रूप में मानी जाती है और यही वजह है कि विवेक कुमार को पीएम मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया था। अच्छे आचरण और ईमानदारी से काम करने की वजह से विवेक कुमार पीएम मोदी की नजरों में आए थे। विवेक कुमार 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। 2014 में उप सचिव के रूप में पीएमओ में आए और आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इन्होंने किया है। इन्हें रूस और ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक पदों पर भी काम करने का अनुभव है और फिलहाल वो प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव हैं।
और 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी 2014 में उप सचिव के रूप में पीएमओ में आए। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। रूस और ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक पदों पर भी काम किया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में भरोसेमंद अफसरों की टीम रखी। ये टीम उनके कार्यों में सहयोग करती है। इसमें प्रधान सचिव पीके मिश्रा गुजरात में जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, उस समय से उनके साथ हैं। रिटायर हो चुके कई अफसरों पर पीएम ने भरोसा जताया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी, और इसी का परिणाम भी आज देख रहा है। देश जिसके विकास के लिए अधिकारी काफी मेहनत से काम करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा दिखाई देते हैं। 27 मई 2014 ये वो दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री दफ्तर गए और काम संभाला। उनके पास में जो अधिकारी दिख रहे हैं वो हैं नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सारथियों में से एक। 2014 में बीजेपी की जब बहुमत की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी अपनी टीम के सारथियों की तलाश में जुट गए। प्रमुख सचिव पद के लिए उन्हें ऐसा काबिल अधिकारी चाहिए था जो किसी भी काम को जमीनी धरातल पर उतार सके। पीएम मोदी की ये खोज नृपेंद्र मिश्रा पर जाकर खत्म हुई। नृपेंद्र मिश्रा ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। मोदी सरकार के पहले शासनकाल की तमाम योजनाओं को देश की आम जनता तक पहुंचाने का काम नृपेंद्र मिश्रा के ही जिम्मे था। बारीक से बारीक रणनीति बनाकर नृपेंद्र मिश्रा ने योजनाओं को अमली जामा पहनाया। नृपेंद्र मिश्रा का जन्म यूपी के देवरिया में हुआ था। 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। पीएम मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में पीके मिश्रा भी शुमार हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी उन पर काफी भरोसा करते रहे। नृपेंद्र मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद पीएम मोदी ने पीके मिश्रा को प्रधान सचिव नियुक्त किया। मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को देश की आम जनता तक पहुंचाने का कार्य मिश्रा के ही जिम्मे है। बताया जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा की सेवाएं पाने के लिए पीएम मोदी ने कुछ परंपरागत नियमों को भी बदला। नृपेंद्र मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का कृषि सेक्टर पर काफी फोकस है। पीएम मोदी जानते हैं कि कृषि सेक्टर में विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। ऐसे में पीके मिश्रा पीएम मोदी के सबसे बड़े कर्णधार साबित हो सकते हैं, क्योंकि पीके मिश्रा कृषि, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा समेत कई विषयों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पीके मिश्रा का जन्म 11 अगस्त 1948 को हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पीएचडी किया है। 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पॉलिसी मेकिंग और प्रशासन में वो काफी माहिर हैं। हाल ही में उन्हें सासाकावा अवार्ड 2019 दिया गया, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। पीएम मोदी के भरोसेमंद चेहरों में कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कई योजनाओं को सही तरीके से अमली जामा पहनाने में लगे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं अमित खरे। झारखंड कैडर के ये आईएएस अधिकारी काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। शांत मुद्रा में रहने वाले अमित खरे किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाए बिना शांत नहीं रहते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अधिकारी बन गए हैं। फिलहाल पीएम के सलाहकार हैं पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा और पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा ने पीएमओ में सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब अमित खरे उनकी जगह पर आ गए हैं। पीएम के सलाहकार अमित खरे को प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण और कृषि जैसे क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की देखरेख का कमान मिला है। पीएमओ में सलाहकार बनने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं और उनके कामकाज से प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए थे। केंद्र में अमित खरे का अहम काम, नई शिक्षा नीति 2020 बनाने में अहम योगदान।
डिजिटल मीडिया पर निगरानी संबंधित आईटी रूल्स बनाने में अहम भूमिका। एचआरडी सचिव रहने के दौरान जेएनयू में फी स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी का छात्रों ने विरोध किया था। वाइस चांसलर से बात कर फी बढ़ोतरी को वापस कराया और आंदोलन शांत हुआ। अमित खरे पर पीएम मोदी ऐसे ही भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि उनके कामकाज से काफी प्रभावित हैं। अमित खरे जब झारखंड में थे तब उन्होंने चारा घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा समेत कई शीर्ष नेता और अधिकारी दोषी पाए गए थे। लालू प्रसाद यादव तो हाल तक चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची जेल में सजा काट रहे थे। 1977 में 10वीं परीक्षा में टॉपर रहे। इसके बाद दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस से पढ़ाई की। आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अमेरिका के साइकेरस यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। 1985 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। पीएम मोदी के ये सारथी न केवल काम करने में तेज हैं, बल्कि देश के विकास के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 26 मई 2014 को जब से बीजेपी और एनडीए का नेतृत्व संभाला, तब से ही उसकी किस्मत बदल कर रख दी। प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते आज नरेंद्र मोदी को 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तो दिन रात एक कर काम किया ही, बल्कि उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों ने भी पूरी मेहनत के साथ प्रधानमंत्री के विजन को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के कुछ और सारथियों के बारे में भी अब जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एक और प्रमुख अधिकारी हैं प्रतीक दोषी, जो पीएमओ में अनुसंधान और रणनीति मामलों के ओएसडी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एक और प्रमुख अधिकारी हैं प्रतीक दोषी। ये पीएमओ में अनुसंधान और रणनीति मामलों के ओएसडी हैं। प्रतीक दोषी प्रधानमंत्री के उन मामलों को देखते हैं जो अनुसंधान और रणनीति से जुड़े हैं। प्रतीक दोषी सिंगापुर से ग्रेजुएट हैं। उनकी प्रतिभा को देखकर गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें सीएमओ में शोध सहायक बना दिया और तब से दोषी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। दोषी को पीएमओ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी का पद दिया गया।